तो चलिए स्टूडेंट्स, इस लेक्चर से हम अपने रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉल्ड फंक्शंस को शुरू करते हैं। और इससे पहले लेक्चर तक हमने रिलेशन को अच्छे से पढ़ा। क्लास 11th में हमने रिलेशन का ओवरव्यू लिया था और यहां पर हमने क्या पढ़ा, रिलेशन के टाइप पढ़े। जैसे आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन या इक्विवेलेंस क्लास, ये सब चीजें हमने पढ़ी यहाँ पर क्लास 12th में। सेम वे क्लास 11th में आपने फंक्शंस का भी ओवरव्यू ले लिया था, है ना। फंक्शन क्या होता था, इट वाज अ स्पेशल रिलेशन जहां पर डोमेन डिस्टिंक्ट होती है ना। मतलब दो बातें होती हैं फंक्शन में, क्या कि पहले सेट का कोई एलिमेंट खाली ना बचे, दूसरी बात पहले सेट के सभी एलिमेंट की एक सिंगल इमेज होनी चाहिए, है ना। ये चीज हमने पढ़ी थी क्लास 11th में। लेकिन अब हमें क्या पढ़ना है सर, जैसे हमने रिलेशन में पढ़े टाइप, उसी तरह से हमें फंक्शन में भी टाइप्स पढ़ने हैं। टाइप कैसे कैसे हैं, जैसे आपके यहाँ इंजेक्टिव, सरजेक्टिव, बाइजेक्टिव, जिनको हम वन भी बोलते हैं, मैनी वन भी बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन, इनटू फंक्शन, इस तरह से हमें फंक्शंस पढ़ने हैं। क्लियर है बात आपको, ये बात समझ में आ गई होगी कि हमें क्लास 12th में फंक्शन से रिलेटेड पढ़ना क्या है। ठीक है, तो बेटा मैंने है ना इस लेक्चर को शुरुआत करने के लिए दो मैपिंग रखी है यहाँ पर। इसका नाम ए सेट और ये बी सेट है। ये भी ए सेट है और ये बी सेट है। ठीक है, मैं इसकी कुछ मैपिंग करता हूं, देखो ध्यान से। अगर मैं ये कहूं A2, B3, C1, D5 एंड E4, क्लियर है। इसकी भी हम मैपिंग कर लेते हैं कुछ A2, B2, C4, D4 और E को हम 3 पर ले जाते हैं। बात समझना सर, मैंने दो क्या लिए, सेट लिए, एक सेट ये, एक सेट ये, एक सेट ये, एक सेट ये, है ना। सर हमने तो रिलेशन पढ़ा है, लेकिन ये एक फंक्शन है। क्यों फंक्शन है उसकी बात भी करते हैं। फंक्शन इसलिए है कि देखो पहले सेट का कोई एलिमेंट खाली बचा है, नहीं बचा, एक भी खाली नहीं है सर, इसमें भी देख लो नहीं है ना। और हर एक की एक इमेज है, एक 2 है, B3 है, मतलब हर एक की सिंगल इमेज है, हर एक की सिंगल इमेज होनी चाहिए। A 2 के पास जा रहा है, लेकिन अब A को 3 पर नहीं जाना, हर एक की सिंगल इमेज होनी चाहिए। अगर A 2 पर भी जा रहा है और A 3 से भी रिलेशन बना रहा है तो वो जस्ट अ रिलेशन। लेकिन अगर A 2 से ही रिलेशन बना रहा है और किसी से रिलेशन नहीं बना रहा तो इट इज अ स्पेशल रिलेशन विच इज कॉल्ड फंक्शन, जो मैंने लेक्चर 1 में बातें की हैं। ठीक है, इस लेक्चर को शुरू करने से पहले अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू वॉच फर्स्ट वीडियो as soon as possible, जिससे कि आप इसको समझ पाए। अगर ये फंक्शन है, मैंने कहा इस सेट के अंदर आने वाले एलिमेंट x हैं, तो इस सेट के अंदर आने वाले एलिमेंट y, अगर मैं रिलेशन लेता हूं। लेकिन अगर मैं फंक्शन कह रहा हूं तो f of x, फंक्शन इन x, है ना। इसी तरह से यहां पर आने वाले भी x और यहां पर f of x जो इसके अंदर आएंगे। मतलब मैं अगर x की जगह पर a रख दूं तो f of a मुझे क्या वैल्यू दे रहा है, 2। अगर मैं x की जगह पर b रख दूं तो f of b मुझे क्या वैल्यू दे रहा है, 2 दे रहा है। क्लियर है ये बात सभी को अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं ना एक बात और बता देता हूं, जो फंक्शंस की जो टाइप बनती है ना बेटा, जो फंक्शंस की क्या बनती है टाइप, वो इनकी मैपिंग पर बेस होती है, पूरी तरह से मैपिंग पर बेस होती है। जो मैंने मैपिंग बनाई है पूरी तरह से, देखो कैसे, जितनी भी टाइप है पूरी मैपिंग पर बेस है। कैसे, अब देखो ध्यान से, ये इस फंक्शन और इस फंक्शन में थोड़ा सा फर्क है। यहां पर हर एलिमेंट की ना सिंगल इमेज भी है और एक बात हो रहा है यूनिक इमेज भी है। मैं अगर फंक्शन लिखूं, फंक्शन कैसे जा रहा है, A to B, है ना, यही मैपिंग होती है। फंक्शन कैसे जा रहा है, A to B जा रहा है ना, यहां पर भी A सेट से B सेट पर। दूसरी बात मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पर जो मैपिंग हो रही है A2, मतलब सिंगल इमेज है, सिंगल इमेज है, यस सर सिंगल इमेज है ना। और A2 पर जा रहा है, B3 पर जा रहा है, C1 पर जा रहा है, D5 पर जा रहा है, E4 पर जा रहा है। लेकिन इस बात का फर्दर मतलब ये भी है कि यहां तो ये यूनिक इमेज भी दे रहे हैं, मतलब सेम इमेज भी नहीं है ना। यहां पर देखो A2 पर जा रहा है तो सर सिंगल इमेज तो है, मतलब फंक्शन तो है ही। फंक्शन तो दो ही बातें कहता है ना, कि पहले सेट का कोई एलिमेंट खाली ना बचे, दूसरी बात हर एलिमेंट की सिंगल इमेज है। तो देखो A की 2 ही है, B की भी 2 है, तो सर यूनिक इमेज नहीं है, सिंगल इमेज तो है। लेकिन ये दो एलिमेंट, इस सेट के दो एलिमेंट यही इमेज दे रहे हैं, मतलब इस सेट के दो एलिमेंट मुझे कॉमन इमेज दे रहे हैं। यहां पर सिंगल इमेज आ रही है और क्या आ रही है, यहां पर कॉमन इमेज आ रही है। बात समझ रहे हैं नहीं समझे? मैंने क्या कहा, फंक्शन होने के लिए दो ही चीजें चाहिए। नंबर 1, पहले सेट का कोई एलिमेंट खाली ना बचे और हर एक की सिंगल इमेज हो। देखो A की 2 है, A किसी और के साथ नहीं जा रहा,
जा रहा है क्या, A2 के साथ, है ना, B2 के साथ ही जा रहा है, मतलब इन दोनों की कॉमन इमेज है वो चलता है। लेकिन ये नहीं होना चाहिए A की 2 है और A की 1 है, तब ये फंक्शन नहीं है, तब तो ये रिलेशन हो जाएगा, क्योंकि डोमेन अलग अलग नहीं रही। ये बात समझने की है भाई, ठीक है। यही बात मैं आपको बोल रहा हूं कि वॉच फर्स्ट लेक्चर, अगर आपको अच्छे से पकड़ना है तो। अब मेरी बात दोबारा समझे, तो ये वाला जो फंक्शन है सर, वहां पर सिंगल इमेज तो है ही, हर एक की सिंगल इमेज है, लेकिन ओवर एंड अबव यूनिक इमेज भी है। लेकिन यहां पर सर, यहां सिंगल इमेज है, लेकिन सिंगल के साथ साथ यहां तो कॉमन इमेज भी आ रही है, मतलब ए भी 2 पर जा रहा है, बी भी 2 पर जा रहा है, सी भी 4 पर जा रहा है और डी भी 4 पर जा रहा है, ई किस पर जा रहा है, ई 3 पर जा रहा है ना। इन दोनों की भी कॉमन इमेज है, लेकिन यहां पर हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज है, सिंगल के साथ साथ क्या है, यूनिक इमेज। तो इसी फंक्शन को बोला जाता है वन फंक्शन। मैंने क्या कहा, जो टाइप है वो मैपिंग पर बेस होती है, तो आप इसको वन मैपिंग भी बोल सकते हो, ठीक है, या वन फंक्शन भी बोल सकते हो, ये आपके ऊपर है, आप क्या बोलते हो। वन का मतलब क्या है, वन एलिमेंट वन इमेज, वन एलिमेंट वन इमेज, इसी को हम मोनोमॉर्फिज्म फंक्शन भी बोलते हैं। भाई आपकी बुक में दिया है नहीं दिया ये बात मुझे नहीं पता, आप इसको ध्यान रखेंगे, इसको हम ये भी बोलते हैं। इसका एक नाम और है, इसी को हम इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन। क्लियर है ये बात आपको। बेटा वन आप मैपिंग बोल लो कि वन डोमेन वन रेंज, वन डोमेन वन रेंज, वन एलिमेंट ऑफ दिस सेट एंड वन रेंज, यानी वन एलिमेंट ऑफ दिस सेट, इस तरह से भी बोल सकते हैं। वन मतलब एक एलिमेंट की एक ही इमेज होगी, हर एलिमेंट की एक ही इमेज होगी और वो यूनिक होगी, ठीक है। और जब यूनिक नहीं होगी तो दो की अगर एक होगी तो सिंपल सी बात है, मैनी वन फंक्शन, मतलब एक से ज्यादा दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा। जब मैनी एलिमेंट्स की अगर वन इमेज है तो वो मैनी वन फंक्शन कहलाता है। क्लियर हो रही है आपको ये बात, बताएं ये बात क्लियर है या नहीं, ठीक है। तो इसी तरह के फंक्शन को हम मैनी वन फंक्शन बोलते हैं, या हम ऐसे फंक्शंस को वन फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है भाई, ठीक है। ज्यादातर आपकी बुक्स में मैनी वन पर ज्यादा काम नहीं कराता, यहां पर मेन काम कराएगा, इसलिए इसका एक नया नाम दिया इंजेक्टिव फंक्शन। सर ये क्यों दिया गया, क्योंकि बेटा ये जो इंजेक्टिव फंक्शन है ना, ये आगे चल के इनवर्स से जुड़ेगा, ठीक है, वहां के लिए इसका नाम रखा गया। अगर इसका नाम देखते हो तो नॉट एन इंजेक्टिव फंक्शन, नॉट इंजेक्टिव, ये इंजेक्टिव है, ये नॉट इंजेक्टिव है। मैंने क्या कहा, इसका इंजेक्टिव नाम क्यों रखा गया, क्योंकि ये जो वन फंक्शन है इसको जुड़ना है जाके इनवर्स से, ठीक है। जब मैं इनवर्स पर आऊंगा तभी बातें करूंगा इन्वर्टिबल फंक्शंस पर, लेकिन अभी आप ये बात याद रखें, इसका नाम इंजेक्टिव इसलिए पड़ा क्योंकि इसको इनवर्स से जुड़ना है, इसका नहीं रखा गया क्योंकि इसको नहीं जुड़ना है। क्लियर है बात। तो मैं एक बार समराइज दोबारा करता हूं। मैंने क्या कहा कि फंक्शंस का ओवरव्यू आपने 11th में ले लिया था, अब हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस, और जितनी भी टाइप है ना इसकी मैपिंग पर बेस है, फंक्शन की मैपिंग पर बेस है। देख लो फंक्शन की मैंने मैपिंग बनाई और मैंने कहा कि एक ये तरह का फंक्शन, एक ये तरह का फंक्शन, हालांकि फंक्शन दोनों है। पहली बात तो पहला क्राइटेरिया तो बेटा फंक्शन होना पड़ेगा ना, फिर हम देखेंगे इन डेप्थ और अंदर जाके कि किस तरह के अलग अलग फंक्शन बन रहे हैं, फिर हम अपनी ऑब्जर्वेशंस लगाएंगे कि किस तरह के फंक्शन बन रहे हैं। तो देखिए मैंने यहां पर देखा कि यार हर एलिमेंट की सिंगल इमेज है ना, और इस सेट का कोई एलिमेंट खाली नहीं है, तो ये फंक्शन है। इसमें भी देखो इस सेट का कोई एलिमेंट खाली नहीं है, तो इस सेट में हर एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज भी है, ये भी बात ठीक है, तो यस इट इज अ फंक्शन। फिर मैंने आगे क्या देखा कि यार हर एलिमेंट की सिंगल के साथ साथ यूनिक इमेज है, तो ये तो वन फंक्शन हुआ। देख लो मैपिंग बन रही है ना इनको, वन एलिमेंट की एक ही के साथ इमेज है, हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज है, यूनिक सिंगल नहीं यूनिक इमेज है यहाँ पे, और यहाँ पर एक से ज्यादा एलिमेंट की सिंगल इमेज है, तो ये यूनिक इमेज नहीं दे रहा, कॉमन इमेज दे रहा है। ये यूनिक इमेज नहीं दे रहे, कैसी इमेज दे रहे, कॉमन इमेज, तो इसका नाम क्या रखा गया, मैनी वन फंक्शन, ठीक है। एक बात और समझने की है, ये अलग अलग नाम है इनके। अब मैं एक बात और बता देता हूं बेटा, इन दोनों में से ना एक टाइम पर कोई एक ही एग्जिस्ट करेगा, मतलब या तो कोई फंक्शन वन होगा, अगर वो वन फंक्शन नहीं हुआ, बात समझे, कोई भी फंक्शन या तो वन होगा, कोई भी, मैं दोबारा बोल्ड इटैलिक्स बोल रहा हूं, कोई भी फंक्शन या तो वन होगा,
और अगर वो 1 1 नहीं हुआ ना तो वो मैनी 1 होगा। अगर वो फंक्शन मैनी 1 हुआ तो वो 1 1 नहीं होगा, या अगर मैनी 1 नहीं हुआ तो वो 1 1 ही होगा। बात समझ रहे? दोनों में से एक ही एग्जिस्ट करेगा एक टाइम पर। ऐसा नहीं होगा कि फंक्शन दे दिया और दोनों एग्जिस्ट कर गए सेम मैपिंग में, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो अलग अलग मैपिंग करवाएगा, सेम सेट्स पर अलग अलग मैपिंग दे, तब तो मैं समझता हूं। नहीं तो एक क्वेश्चन में या तो 1 1 एग्जिस्ट करेगा, अगर वो फंक्शन है, बार बार बोल रहा हूं मैं, कोई भी फंक्शन एक टाइम पर या तो 1 1 होगा या मैनी 1 होगा, दोनों एक ही टाइम पर एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ये बात समझने की है ना भाई। अगर a 2 पर जा रहा है तो a 1 पर चला जाएगा क्या सर? फिर तो वो फंक्शन ही नहीं रहेगा ना, फिर तो रिलेशन बन जाएगा। तो a 2 पर जा रहा है, b 3 पर जा रहा है, तो अलग अलग पर जा रहे हैं, तो ये तो 1 1 है ना। और अगर a 2 पर जा रहा है और b भी 2 पर चला गया, तब तो सर ये 1 1 नहीं रहा, ये तो मैनी 1 हो गया। ऐसे यहां पर a 2 पर जा रहा है, a को 1 पर कर दें भाई, या तो ये मैनी 1 है, ये वाला तो है ही मैनी 1, लेकिन अगर यहां से मैं मैपिंग हटा के a को 1 पर कर दूं और c को 5 पर कर दूं, तो सर ये फिर 1 1 हो जाएगा। बात समझे? एक टाइम पर एक ही एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है बात आपको अच्छे से? अब मैं क्वेश्चन देखता हूं ऑन द बेसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट, सो दैट आपको एक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए, फिर हम आगे मूव करेंगे। लिख लें आप इसको। तो चलिए स्टूडेंट से क्वेश्चन लिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है लेट a एक सेट ये है, b एक सेट ये है ना, एंड लेट फंक्शन दिया है a d b e c f बी अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। तो अगर मैं इसको लिखूं, फंक्शन की जो मैपिंग है वो क्या है, ए से बी तक। बेटा याद करें, रिलेशन के टाइम पर मैंने बताया था ये कोडोमेन का सेट है ना, इससे मुझे डोमेन मिलना है और इसी के अंदर कोडोमेन के अंदर कौन बैठा है, रेंज बैठी है। ये सब बातें मैंने आपको डिस्कस की हुई हैं, ठीक है। अच्छा अब बात समझे मेरी, मेरे पास जो फंक्शन दिया हुआ है ना, फंक्शन मैं यहां पर दोबारा लिखता हूं, ये दिया हुआ है ए डी बी ई एंड सी कोमा एफ। कहता है फंक्शन है, शो करके दिखाओ, इंजेक्टिव है। इंजेक्टिव का मतलब 1 1 फंक्शन, ये मेरे को शो करना है ना बेटा। 1 1 फंक्शन बोलूं या 1 1 मैपिंग बोलूं, एक ही बात है। मैंने आपको क्या कहा, फंक्शंस जो हैं, फंक्शंस के जो टाइप हैं वो मैपिंग पर बेस है, इन मैपिंग पर। तो 1 1 मैपिंग भी बोल सकते हैं, 1 1 फंक्शन भी बोल सकते हैं। क्लियर है बात? अब देखिए मेरी बात समझे, अगर मैं एक बार एरो डायग्राम बनाता हूं, यहां पर कौन आएगा, ए बी सी है ना। इस सेट के अंदर ए सेट के सभी एलिमेंट जिनको मैं स्मॉल एक्स से रिप्रेजेंट कर देता हूं, बी के अंदर फंक्शन है ना। तो यहां पर एक्स ए बी सी, सर ये सारे एलिमेंट लिख दिए हमने। यहां पर डी ई एफ जी, डी ई एफ और एक जी, ये ए सेट है और ये कौन सा सेट है, बी सेट। क्लियर है बात? अब जो रिलेशन, जो फंक्शन बन रहा है ना, अच्छा एक बात और भाई, मैं ना कभी कभी फंक्शन को रिलेशन भी बोल सकता हूं, क्योंकि फंक्शन है तो अल्टीमेटली एक रिलेशन ही, ऑल्दो इट इज अ स्पेशल रिलेशन। ठीक है, तो आपने ये नहीं कहना सर फंक्शन को आप कभी रिलेशन बोल देते हो, कभी रिलेशन को फंक्शन। तो बात को समझने की कोशिश करें, मैं फंक्शन के टॉपिक में रिलेशन नाम का वर्ड यूज कर सकता हूं, लेकिन रिलेशन नाम के टॉपिक में फंक्शन नाम का वर्ड यूज नहीं कर सकते हम लोग। बात समझें, क्योंकि एक फंक्शन जो है ना इज ए सबसेट ऑफ रिलेशन। ये बात मैंने आपको बताई है फर्स्ट लेक्चर में, बार बार देखो, मैं 3-4 बार फर्स्ट लेक्चर का नाम ले चुका हूं, आप प्लीज उसको अच्छे से देखें। तो मैं फंक्शन को रिलेशन भी बोल सकता हूं, अ स्पेशल रिलेशन। क्लियर है बात? ठीक है, अब देखिए बात समझें, जो इस फंक्शन की जो मैपिंग है या इस रिलेशन की जो स्पेशल रिलेशन की जो मैपिंग है वो ये दी हुई है, ए टू डी। तो ए किस पर जाएगा, डी पर, बी किस पर जाएगा, ई पर, सी किस पर जाएगा, एफ पर जाएगा ना। ठीक है, तो सर एक बात बताओ, सबसे पहले देखो ये फंक्शन है, हाँ सर पहले सेट का कोई एलिमेंट खाली बचा, नहीं सर। दूसरी बात, हर एक की सिंगल इमेज है, हाँ है, इमेज है। दो नहीं है, एक ही एक है, एक किसी और पर नहीं जा रहा, तो दो नहीं है किसी की भी इमेज है ना, सिंगल इमेज है। ठीक है, लेकिन सर ओवर एंड अबव है ना, सिंगल इमेज के साथ साथ मैं ये भी देख रहा हूं कि सिंगल तो है ही लेकिन यूनिक भी है, कॉमन नहीं है, यूनिक है ना। तो बिकॉज आप कैसे लिखेंगे, आपको ये तो मैं आपको लिखने के लिए, ये तो आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है, लेकिन आप लिखेंगे क्या यहाँ पे, बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स इन सेट ए हैव यूनिक वर्ड जरूर लिखना है आपने, इमेज इन सेट बी, हेंस 1 1, या इंजेक्टिव फंक्शन, या कैसा फंक्शन वो है सर, इसी को हम बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन।
क्लियर है ये बात आपको अच्छे से? अब एक बात हो रही कि सर ये क्वेश्चन तो चलो हमारे को समझ में आ गया, लेकिन आपने यहां पर तो मैपिंग आराम से दिखा दी, यहां पर भी दिखा दी, लेकिन अगर यही मैपिंग और बढ़ जाए एंड सो ऑन हो जाए, मतलब कि ई के बाद एफ भी आ जाए, जी भी आ जाए, एंड सो ऑन चलता चला जाए, इधर भी ऐसा ही हो जाए, ऊपर भी बढ़ रहा है, मान लो यार ए बी सी ना होके, यूजुअली देखो फंक्शन की जो मैपिंग है ए टू बी जा रही है, ए सेट में कुछ गिने चुने ही नंबर है, अगर फंक्शन की जो मैपिंग है वो रियल टू रियल हो गई, रियल टू रियल, तो आप क्या करोगे, यहां सर 0 लिखोगे, यहां भी 0 लिख दोगे, यहां क्या आएगा -1 -2 या फिर -1.5 एंड सो ऑन चलता जाएगा, 1 2 एंड सो ऑन, सेम वे इधर। तो सर मैपिंग इतने सारे नंबर्स पे बनानी तो बड़ी मुश्किल है ना? यहां पर तो मैं दिखा पा रहा हूं क्योंकि ये फाइनाइट सीरीज है, ये तो इनफाइनाइट हो गई, तो इन पर मैपिंग आप एंड सो ऑन पर कैसे दिखाओगे? -1 पर चलो कुछ दिखाया आपने, यहां भी दिखाया, 1 पर भी कुछ दिखाया, 2 पर भी दिखाया, 3 पर भी दिखाया, 4 पर भी दिखाया, लेकिन दिखाओगे कितने ऊपर? तो सर उसके लिए ना, उसके लिए ये एरो डायग्राम वाला काम जो है ना, ठीक है कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में ये रहता है कि थोड़ा डाइसी तो नहीं है, कहीं गलत तो नहीं है, तो दैट इज द रीजन एक टेस्ट बनाया गया, ठीक है? उसी टेस्ट से हम बता पाएंगे कि क्या वो फंक्शन 1 1 है या वो फंक्शन मैनी 1 है। क्लियर है आपको ये बात? तो उसी के लिए एक टेस्ट बनाया गया कि हम उससे क्या चेक करेंगे कि क्या वो फंक्शन 1 1 है या मैनी 1 है। क्लियर है? तो अब मैं उस टेस्ट पर बात करूंगा, आप एक बार इसको लिख लें अच्छे से। अब मैं बात करूंगा कि हाउ टू चेक whether the function is 1 1 or many 1 without making arrow diagram या by using test। ठीक है, आप लिख लें इसको। तो चलिए स्टूडेंट्स, मैं इन दो एरो डायग्राम से ही आपको टेस्ट समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, किस तरह से हम चेक करेंगे कि वेदर दिस फंक्शन इज 1 1 और मैनी 1 विदाउट यूजिंग दी एरो डायग्राम। ठीक है, देखिए ध्यान से समझिएगा, मैं ये कह रहा हूं, मान ये मेरे पास मैपिंग है। पहले इस मैपिंग की बात करते हैं। जो मैपिंग है इस फंक्शन की वो है a टू b। एक बात। दूसरी बात, अगर मैं x मतलब क्या है, मेरे एलिमेंट, ये सब एलिमेंट है ना, a b c d e, ये मेरे x को, मैं इन सब एलिमेंट्स को x से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और ये सब क्या है, मेरे इनकी वैल्यूज निकल के आ रही है, जिनको मैं f of x से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं x मतलब मेरा एलिमेंट, अगर मैं a लूं, a को मैं यहां पर रख दूं, तो f a की वैल्यू क्या आ रही है सर? f a की वैल्यू आ रही है 2, है ना? मैपिंग ये दिखा रही है ना, f a की वैल्यू क्या आ रही है 2। अच्छा आगे चलते, अगर मैं x की जगह पर b लूं, तो f b की वैल्यू क्या आ रही है सर? वो आ रही है 3। चेक करें, अगर मैं x की जगह पर c लूं, तो f c पर वैल्यू मेरी क्या आएगी सर? वो आएगी 1। अगर मैं x की जगह पर d लूं, f d, उस पर वैल्यू क्या आएगी सर? 5। x की जगह पर अगर मैं e लूं, f of e, तो e पर वैल्यू मेरी क्या देगा सर? 4 देगा। इतनी बात तो क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इसके ऊपर भी इसी तरह की मैपिंग लूं कि मेरे पास ये सभी एलिमेंट है, x की जगह पर मैंने रखा a, तो f of a मेरे को क्या देगा? f of a पर मेरे पास आंसर आ रहा है 2, मतलब f of a की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो 2 निकल के आ रही है। क्लियर है बात? सेम वे अगर मैं x की जगह पर b लूं, अगर मैंने x की जगह पर b लिया तो भी वैल्यू क्या निकल के आ रही है? 2। चेक करो, अगर मैंने x की जगह पर c लिया तो fc मुझे क्या दे रहा है सर? 4, और f of d वो भी दे रहा है 4, लेकिन f of e क्या दे रहा है सर? वो दे रहा है 3। इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब आप ध्यान से देखो, कुछ ऑब्जर्वेशन बनाने की कोशिश करो कि कुछ पैटर्न फॉलो हो रहा है। सर देखो ध्यान से समझना, मैं ये कह रहा हूं, मुझे ये एक बात पता लगी कि मैं जब x की जगह पर चाहे a रखता हूं चाहे b रखता हूं, वैल्यू सेम निकलती है, मतलब 2 निकल के आता है, रेंज सेम आ रही है ना? तो इस बात का मतलब ये हुआ कि f of a इक्वल है किसके? f of b के। देखो मतलब ये हुआ इन दोनों एलिमेंट पर सेम वैल्यू आ रही है, f a पर भी वैल्यू 2 आ रही है, f b पर भी वैल्यू 2 आ रही है, लेकिन क्या a और b सेम एलिमेंट है? नहीं सर, a एंड b आर नॉट इक्वल। तो एक ऑब्जर्वेशन आई हमारे पास यहां से कि किन्हीं एलिमेंट्स पर सेम वैल्यू आ रही है फंक्शन की। देखो f a पर भी 2, f b पर भी 2, लेकिन a और b आर डिफरेंट। अगर सेम होते ना बेटा ये, तो a और b अलग अलग थोड़ी लिखता, a को और b को। भाई a ये पूरा क्या है? एक सेट है, और सेट में तो हमने पढ़ा है कि रिपीटिशन नॉट अलाउड। तो अगर मैंने लिख दिया a b c d e,
अगर A सेट है और मैं ये कह रहा हूं, आप सोच रहे होंगे सर A और B भी तो सेम हो सकते हैं, अगर A और B सेम हो गए मतलब ये भी A हो गया तो सर रिपीटिशन नॉट अलाउड। याद आ रहा है आपको क्लास 11 सेट्स में? तो ये पक्का डिफरेंट एलिमेंट है, ये बात समझने की है। क्लियर है बात? ठीक है। इसी तरह से इन दो एलिमेंट पर भी यही हो रहा है। अगर मैं FC देखता हूं तो उसकी जो वैल्यू आई है FD, फंक्शन ऑफ C मेरे को वैल्यू देता है 4, फंक्शन ऑफ D पर भी मेरे को वैल्यू 4 मिल रही है, तो इक्वल है। लेकिन सर C और D अनइक्वल एलिमेंट है, अनइक्वल एलिमेंट है। लेकिन अगर 1 1 पर आते हैं तो आप देखो क्या FA FB या FC FD FE किसी की वैल्यू सेम आई है क्या? अगर मैं बात करता हूं जैसे मैंने A और B में लिया ना, यहां भी A और B में लेते हैं, सर FA और FB इक्वल नहीं है, FA और FB की वैल्यू सेम नहीं है। देखो FA पर 2 आ रहा है और FB पर 3, तो सेम तो नहीं आई है, और A और B भी सेम नहीं है, A और B भी सेम नहीं है, ये बात समझने की है। सेम वे अगर मैं C और D में रिलेशन देखता हूं, यहां पर C और D क्या सेम है? सर ये भी नहीं है सेम, और C और D यहां भी इक्वल नहीं है। इंप्लाइज दैट आप लगा भी सकते हैं इंप्लाइज का साइन। क्लियर है बात? ठीक है। तो यहां पर जब मैनी वन में हम देख रहे हैं ना, तो हम देख रहे हैं कुछ एलिमेंट पर सेम वैल्यू निकल के आ रही है। सब पर नहीं बोल रहा हूं मैं, सब पर नहीं, इस पर नहीं आई है सेम, FE के साथ कोई भी नहीं है, कुछ एलिमेंट पर वैल्यू सेम आ रही है ना, लेकिन एलिमेंट्स इक्वल नहीं है। इसी तरह यहां पर देखते हैं तो किसी भी एलिमेंट पर सेम वैल्यू नहीं आ रही है और एलिमेंट भी सेम नहीं है। यहां पर कुछ पर सेम आ रही है लेकिन एलिमेंट अलग हैं, यहां पर किसी पर भी सेम नहीं आ रही और एलिमेंट तो है ही अलग। दोनों केस में एलिमेंट तो अलग ही हैं, बट यहां पर कुछ एलिमेंट्स पर वैल्यू सेम भी आ रही है। तो यही हमारी एक ऑब्जर्वेशन है कि अब सर इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं कि हम इसको कैसे और अच्छे से देख सकते हैं, या कोई पैटर्न पर्टिकुलरली और कोई पैटर्न भी फॉलो हो रहा है। तो इसके लिए ना हम एक रियल टाइम एग्जांपल लेते हैं। मैंने एक फंक्शन लिया, लेट सपोज मैंने फंक्शन लिया, फंक्शन का नाम है x क्यूब। ठीक है बेटा। अब यहां पर जो मैपिंग वही हम ले लेंगे, मैपिंग बना लेते हैं हम, A सेट ये ले लेंगे, B ये ले लेते हैं। A सेट मैंने ये लिया और B मैंने ये लिया। इसके अंदर आने वाले सब एलिमेंट x कहलाएंगे, इसके अंदर आने वाले फंक्शन ऑफ x कहलाएंगे। ठीक है। तो यहां पर अगर मैं 0 लेता हूं तो यहां 0 ले लेते हैं, यहां -1 तो यहां -1, यहां -2 तो यहां पर -8 ले लेते हैं, यहां 1 लिया तो मैंने यहां पर भी 1 लिया और 2 लिया तो 8 लिया है। इस तरह से मैंने कुछ मैपिंग ले ली। क्लियर है। एक फंक्शन और ले रहा हूं मैं, फंक्शन का नाम क्या है? x²। ठीक है। अब की बार जो मैंने मैपिंग ली उसमें भी A x एलिमेंट्स इसमें आएंगे, B इसके अंदर जो एलिमेंट जो निकल के आएंगे रेंज, हम उसको फंक्शन ऑफ x से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर 0 -2 -3 1 2 3, यहां पर भी 0, यहां पर क्या ले हम -1 -2 -3 1 या -1 1 4 9, इधर भी मैं ना 4 ले रहा हूं भाई, -4 और -9, देखना भी आपको समझ में आ जाए। ठीक है। अब मेरी बात समझिए ध्यान से, अगर मैं मैपिंग करता हूं, मेरे पास फंक्शन क्या है? x क्यूब। अगर मैं x की जगह पर मैं -2 रखता हूं तो -2 पर मुझे क्या मिलने वाला है? -2 का क्यूब विच इज -8। चेक करो, अगर मैं x की जगह पर -1 रखता हूं तो -1 का क्यूब देगा -1। अगर मैं x की जगह पर 0 रखता हूं तो 0 क्या देगा मेरे को? सर 0 ही देगा, राइट। अगर मैं यहाँ 1 रखता हूं तो मेरे को आंसर मिलेगा 1। अगर मैंने x की जगह पर 2 रख दिया तो 2 का क्यूब क्या होगा सर? वो 80 होगा। क्लियर है। सेम वे इसकी भी मैपिंग बना लेते हैं। अगर मैंने x की जगह पर -3 रख दिया तो -3 यहां, लेकिन -3 का स्क्वायर लेना है तो वो कितना देगा सर? 9 देगा। और सर अगर x की जगह पर 3 रख दिया तो वो भी मुझे क्या देने जा रहा है? 9 देने जा रहा है। अगर मैंने x की जगह पर -2 रख दिया तो वो मुझे क्या देगा सर? 4 रिटर्न करेगा। 2 पर भी मुझे 4 रिटर्न होगा, -1 पर 1 रिटर्न होगा और 1 पर भी 1 ही रिटर्न होगा और 0 पर केवल 0 रिटर्न होगा। चेक करो, है ना। तो सर सबसे पहले देखिए कि फंक्शन है, देखो पहले सेट का कोई एलिमेंट खाली नहीं है ना, और हर एलिमेंट की सिंगल इमेज है। चेक करो, किसी भी एलिमेंट की 2 इमेज नहीं है, हर एलिमेंट की केवल 1 इमेज है। लेकिन सर इसके अंदर ना किन्हीं 2 एलिमेंट की कॉमन इमेज भी है, तो ये तो हो गया मैनी वन। और इसके अंदर हर एलिमेंट की सिंगल के साथ साथ यूनिक इमेज है, तो ये फंक्शन कैसा है सर? 1 1 है।
है ना, ये बात तो क्लियर हो गई। लेकिन हम तो टेस्ट को ठीक कर रहे हैं, तो टेस्ट को दोबारा सही करने के लिए मैं इसी तरह से इसको लिखता हूं। अगर मैंने x की जगह पर रख दिया क्या, पहले +2 रखते हैं बेटा, +2 रखा तो आंसर आया था कितना 8, है ना। अगर मैंने f ऑफ -2 लिया तब भी आंसर आया कितना, फिर आया -8, है ना, आंसर कितना आया -8। अगर मैंने f ऑफ 1 लिया था तो दिया 1, f ऑफ -1 लेने पर आया -1, f ऑफ 0 लेने पर आया था 0। बताएं, इतनी बात क्लियर है। सेम वे इसमें आते हैं हम, यहां पर देखिए ध्यान से, अगर मैंने f ऑफ 3 लिया तो आया 9, f ऑफ -3 लिया तब भी आया 9, f ऑफ 2 लिया तो आया 4, f ऑफ -2 लिया तब भी आया 4, f ऑफ 1 लिया तो आया 1, f ऑफ -1 पर भी 1 और f ऑफ 0 पर कितना आ रहा था 0। ध्यान से देखिएगा फिर से इसी तरह से, ये मैंने मैनी 1 पर रखा था, है ना, ये कब हो रहा था मैनी 1 पर, कि FA और FB इक्वल आ जाएंगे, वैल्यू सेम आ जाएगी, लेकिन A और B इक्वल नहीं होंगे। मैनी 1 का केस था। यहां भी देखिए, यहां देखिए ध्यान से, प्रैक्टिकल मैंने लिया है। अगर मैं कहूं F3 इक्वल है f ऑफ -3 के, सही कह रहा हूं ना। अगर मैं x की जगह पर 3 रखता हूं यहां पर, तो x की जगह पर 3 का स्क्वायर होगा 9, और -3 पर भी वैल्यू क्या दे रहा है 9। लेकिन क्या 3 और -3 इक्वल हैं? सर नहीं है। चेक करो ध्यान से, नहीं है ना। इसी तरह से अगर मैं बात करता हूं 2 और -2 की, तो f ऑफ 2 इक्वल है f ऑफ -2 के। सर बिल्कुल ठीक बात है, वैल्यू सेम आ रही है, लेकिन क्या 2 इक्वल होगा -2 के? सर नहीं होगा। चेक करो, ये फिर से मैंने 1 का केस बन रहा है ना। सेम वे अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ध्यान से देखना, मैंने 3 और -3 लिया है, 3 और -3 तो है नहीं यार, 2 और -2 लेते हैं। क्या F2 इक्वल है f ऑफ -2 के? सर यही दो क्यों ले रहे हो आप, कोई भी दो ले लो। मैं तो इसलिए ले रहा हूं कि मैं इसको और उसको थोड़ा आपको बेसिकली मैं इसको कंपेयर करा के दिखा सकूं। तो F2 इज इक्वल टू f -2, F2 पर वैल्यू आ रही है 8, f -2 पर कितनी आ रही है सर -8, तो वो तो होगा ही नहीं होगा ना इक्वल। और सर ये भी मैं जानता हूं, ये जो एलिमेंट है ना 2 इज नॉट इक्वल टू -2। चेक करो अच्छे से आप, ठीक है। तो ये जो केस बन रहा है वो 1-1 का बन रहा है, और ये जो केस बन रहा है वो मैनी 1 का बन रहा है, ठीक है। तो सर समझ में आ गया कि हमें किस तरह से इनको चेक करना है। लेकिन है ना, अभी भी एक दिक्कत ये है कि हम अच्छे से जानते हैं कोई भी फंक्शन या तो 1-1 होगा या वो मैनी 1 होगा, दोनों एक ही बारी में तो एग्जिस्ट नहीं कर सकते। कोई भी फंक्शन या तो 1-1 होगा या वो बेस्ड होगा मैनी 1 मैपिंग पर, है ना। तो सर आप एक काम ये करो ना कि क्या मैं ऐसे भी चेक करूं, ऐसे भी चेक करूं, तो हम है ना इसको थोड़ा सा ऐसा कुछ करें कि एक ही प्लेटफॉर्म पे ले आए, जिससे कि हम एक सिरे से, यानी कि हम स्टार्टिंग एक जैसी करें और आंसर जब निकल के आए ना तो वो हमारे को रिजल्ट बता दे कि ये मैनी 1 होगा या 1-1 होगा। बात समझ रहे हैं? क्वेश्चन को जब मैं स्टार्ट करूं तो एक ही मेथड से स्टार्ट करूं, ये ना करूं कि यहां पर नॉट इक्वल ले रहा हूं, यहां इक्वल ले रहा हूं यहां नॉट इक्वल आ रहा है, यहां नॉट इक्वल आ रहा है। मेरा कहने का मतलब है जब मैं स्टार्ट करूं तो कुछ ऐसा स्टार्ट करूं कि दोनों पर ही काम हो जाए। तो देखो इसको हम कैसे समराइज करते हैं इस टेस्ट को, और हम फिर फाइनल पोजीशन पर लेके आते हैं जो हमें आने वाले क्वेश्चंस में अप्लाई करना है, ठीक है। बाय द टाइम आप इसको लिख लो, मैं ये बीच में से इसको रब करूंगा क्योंकि वो मुझे एग्जांपल चाहिए और ये भी मुझे चाहिए, तो आप इसको लिख लें, ठीक है। तो चलिए पहले समराइज करते हैं हम इस केस को कि हमारे पास टेस्ट क्या बन के आया है। टेस्ट फॉर 1-1 और मैनी 1 क्या है, वो कहता है क्या है, अगर मेरे पास देखो ध्यान से 1-1 का जो हमारे पास आया है, पहले 1-1 लिखते हैं इधर और फिर मैनी 1। ध्यान से समझिएगा भाई इस बात को भी, 1-1 और मैनी 1, ठीक है। इसको हम सिंप्लीफाई भी करेंगे। देखिए 1-1 क्या कहता है, अगर FA, जैसे हमने यहां किया था, अगर FA इज नॉट इक्वल टू, ये तो होगा ही नहीं ना, तो A इज नॉट इक्वल टू B। लेकिन अगर मैनी 1 की बात करूं, मैं थोड़ा सा नीचे लिखता हूं इसको, मेरे पास मैनी 1 कहता है FA FB के इक्वल हो सकता है, हर बार जरूरी नहीं है, हो सकता है, कुछ एलिमेंट्स पर इक्वल हो सकता है, बट इट डजंट मीन या इट इंप्लाइज A इज नॉट इक्वल टू B, है ना। अब दिक्कत क्या है, ये स्टार्ट कहीं से हो रहा है, ये कहीं से स्टार्ट हो रहा है, तो हम इनको ना एक ही लेवल पर, एक ही प्लेटफॉर्म पर ला सकते हैं, मतलब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, 1-1 पर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं और करके, अगर FA और FB इक्वल नहीं है, बात समझे, अगर F2 और F ऑफ -2 इक्वल नहीं है, मतलब ये 8 और -8 इक्वल नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है उनके एलिमेंट भी इक्वल नहीं है। या मैं ये भी कह सकता हूं, अगर FA इक्वल हो जाए FB के,
अगर f2 इक्वल हो जाए f ऑफ -2 के तो बेटा 2 और -2 इक्वल होंगे, या मैं इस तरह से बताता हूं आपको, बात समझे। fa अगर fb के इक्वल है तो a और b को भी इक्वल होना पड़ेगा। ये 1-1 का मेन टेस्ट बनेगा। सर कैसे, क्या मतलब हुआ इस बात का? बेटा मतलब समझे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मेरे पास फंक्शन है x3, ठीक है, अगर मैंने x की जगह पर 2 को रख दिया तो वैल्यू का निकल के आएगी 2 मतलब 8, है ना। फर्दर मैं इसको 8 ही लिख देता हूं, सिर्फ 8। तो मैं ये कह रहा हूं आपसे, बताओ फंक्शन में मैं x की जगह पर क्या रखूं कि वैल्यू सेम आ जाए? तो आप क्या कहोगे, सर 2 ही रखो। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो इसमें और इसमें कोई फर्क है? नहीं है। तो इस पर वैल्यू यही तो आ रही है। और अगर यहां पर 2 की जगह कुछ और रखा गया जिस पर वैल्यू 8 आ रही है, तब तो सर ये 1-1 रहेगा ही नहीं, फिर ये क्या बन गया? ये तो मैनी 1 बन जाएगा, क्योंकि एक यानी कि 2 पर भी वैल्यू यही और कोई और पर भी वैल्यू यही। तो सर 2 पर, 2 एलिमेंट पर सेम वैल्यू निकलना तो वो तो मैनी 1 है, लेकिन एक ही पर तो सेम वैल्यू निकल रही है, तो हम क्या कह सकते हैं इसको? इट इज अ 1-1 फंक्शन देन। क्लियर है? तो अब आप गोइंग फॉरवर्ड याद रखेंगे कि अब से ना हम इन दोनों टेस्ट्स के लिए अलग अलग काम नहीं करेंगे। अब से हम इन दोनों टेस्ट के लिए अलग अलग काम नहीं करेंगे। मतलब मैं स्टार्टिंग तो ऐसे ही करूंगा, देखो ध्यान से, है ना। यही मुझे सिंप्लीफाई कर रहा था। अगर मैंने ये कहा fa इक्वल टू fb है और अगर a इक्वल टू b आ गया तो वो तो होगा केस 1-1, इंजेक्टिव मोनोमॉर्फिज्म फंक्शन। लेकिन अगर fa इक्वल टू fb है और a नॉट इक्वल टू b आया तो वो फंक्शन होगा मैनी 1। ठीक है, इसी पर मैं आपको ये दोनों क्वेश्चन दोबारा करके दिखाता हूं, देखो ध्यान से समझना। अगर मैं इसको थोड़ा सा रब कर दूं यहीं से, तो देखिए मैंने सबसे पहले लिया फंक्शन, ये पहला फंक्शन क्या है x3, है ना, और फिर दूसरा फंक्शन मैंने लिया, फंक्शन क्या लिया मैंने x²। तो देखिए लेट मैंने क्या लिखा, f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b। मैं टेस्ट लगाने जा रहा हूं 1-1 और मैनी 1 का, और यहां पर भी मैंने लिखा f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b। क्लियर है ये बात? अब ध्यान से देखना, अगर fa इक्वल टू fb है तो x की जगह पर मैंने क्या रखा, a, तो यहां पर क्या होगा a³ इक्वल टू b की जगह पर b³, ये निकल के आएगा ना। और a³ अगर b³ के इक्वल है तो a इक्वल टू b होता है ये। ठीक है, इधर देखते हैं आप, अगर एक x की जगह पर मैंने a लिखा तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, a², b रखा तो b²। लेकिन जब बेटा a इक्वल टू प्लस माइनस b होगा, ऐसा क्यों हो रहा है बेटा? जब मैं √9 मतलब 9 का जब मैं रूट लेता हूं स्क्वायर रूट, तो वैल्यू निकलती है +-3। आप एक काम करो, स्क्वायर कर लो, यहीं पहुंच जाओगे, है ना। √9 का मैं +-3 लिख सकता हूं, चाहे +3 इंटू 3 लिखूं, -3 इंटू -3 लिखूं, बाहर ये आ जाएगा। क्लियर है बात? लेकिन अगर मैंने ले लिया क्यूब रूट ऑफ 8 तो आंसर सिर्फ 2 आएगा। अगर मैंने ले लिया क्यूब रूट ऑफ -8 तो आंसर केवल -2 आएगा। तो याद रखिए, जब जब पावर ऑड होती है तो आंसर सिर्फ 1 बनता है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। लेकिन जब जब पावर इवन होती है, स्क्वायर नहीं बोल रहा हूं मैं, जब जब पावर इवन होती है तो आंसर 2 बनते हैं, +b और -b। क्लियर है ये बात आपको अच्छे से? अब मेरी बात दोबारा समझिएगा, मैं इसको रब करता हूं क्योंकि इसमें कंफ्यूजन रहती है, तो अब आप फिर से समझे। मैंने क्या कहा था अभी आपको, अगर fa fb के इक्वल है और a इक्वल टू b आ जाए, तो a इक्वल टू b आ गया ना, तो ये फंक्शन कैसा होना चाहिए, 1-1। सर ये 1-1 फंक्शन ही तो था, हमने यहीं पर चेक कर दिया था, देख लो सबकी मैपिंग एक के पास ही जा रही थी, तो हेंस इट इज 1-1, इट इज अ 1-1 फंक्शन या मैपिंग, जो भी जिस भी कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर रहे हैं आप वही लिख सकते हैं। ठीक है, इट इज ए 1-1 फंक्शन। ये थोड़ा दूर कर देते हैं। क्लियर है? इसी को हम इंजेक्टिव भी बोलते हैं, जो आगे जाके इनवर्स फंक्शन से जुड़ेगा। आगे बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। a इज इक्वल टू +-b, अगर a 2 है इक्वल, बट भाई दोनों इक्वल है तो यहाँ 2 तो आएगा, लेकिन +- के इक्वल हो सकता है? सर ये कभी पॉसिबल नहीं है। हो सकता है क्या? एक नंबर प्लस के भी इक्वल हो गया और माइनस के भी इक्वल हो गया, छोड़ के किसको, 0 को। भाई 0 ही तो हो सकता है, क्योंकि 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। 0 को छोड़ो, आप बाकी नंबर्स भी तो देखोगे ना, एक पर ही नहीं काम करना, सभी पर काम करना है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, जब fa इक्वल टू fb था
और a इज इक्वल टू ये आया तो मतलब a इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस b हो नहीं सकता, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं इक्वल था ना तो नॉट ट्रू, ये हो नहीं सकता है ना, नॉट ट्रू। तो देखिए fa अगर fb की इक्वल है और अगर a नॉट इक्वल टू b हो जाए, नॉट इक्वल हो गया ना, नॉट इक्वल हो चुका है तो हेंस इट इज मैनी वन, इट इज अ मैनी वन फंक्शन। कौन सा फंक्शन हुआ सर? ये मैनी वन फंक्शन हुआ। क्लियर है ये बात? अब आप यहां भी देख लो, फंक्शन जब एक्स स्क्वायर था तो ये मैनी वन फंक्शन चल रहा था, ये 1 1 नहीं था, है ना, और जब फंक्शन एक्स क्यूब था तो ये फंक्शन 1 1 था, जिसको हमने टेस्ट से ही कर दिया विदाउट डूइंग एनी सॉर्ट ऑफ क्या एरो डायग्राम। हमने कोई एरो डायग्राम नहीं बनाया, हमने डायरेक्ट इस पर काम किया। क्लियर है ये बात आपको अच्छे से? अब आप इसको लिख लें। तो चलिए स्टूडेंट्स अब बात करते हैं दो और टाइप्स पर। फंक्शंस में हमें मेजरली 4 टाइप्स पढ़ने हैं। नंबर 1 हमने क्या पढ़ा? 1 1 फंक्शन, जिसको हम इंजेक्टिव भी बोलते हैं। दूसरा हमने क्या पढ़ा? मैनी वन फंक्शन, है ना। और आपने एक बात और देखी होगी, जो 1 1 फंक्शन और मैनी वन फंक्शन जो हम पढ़ रहे थे ना, ये फंक्शंस है ना, सबसे पहली बात ये फंक्शन है। 1 1 और मैनी वन की जो मैपिंग हो रही थी उसमें हम सिर्फ फर्स्ट वाले सेट पर ज्यादा कंसंट्रेट कर रहे थे। अब जो आने वाले 2 फंक्शन है जिनका नाम है ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, ये भी बेटा बेस्ड ऑन मैपिंग है, इसको हम ऑन टू मैपिंग भी बोल सकते हैं, याद रखें ऑन टू, ठीक है। और एक और है इनटू, इनटू फंक्शन, ठीक है। ये 4 फंक्शन हो गए टोटल मिला के। कैसे? पहले 1 1 पढ़ा हमने और मैनी वन पढ़ा। वो दोनों फंक्शन पहले सेट पर फोकस करते हैं, डोमेन वाले पर। लेकिन अब बात करते हैं, और ऑब्जर्वेशंस बनाई गई ऑन टू और इनटू फंक्शंस के लिए, जो हम मेन फोकस करेंगे वो सेकंड सेट पर फोकस करेंगे, ना कि फर्स्ट पर, ठीक है। याद रहेगी आपको, और ये बहुत आसान है, बहुत जल्दी हो जाएगा, तो आप देखने की कोशिश करें। मैं ना कुछ इसकी मैपिंग करता हूं फिर से, क्योंकि सब कुछ मैपिंग पर ही बेस है। जैसा मैंने बताया, अगर मैंने a को 2 पर किया, b को भी 2 पर कर दिया है, मैप c को 1 पर ले लेते हैं, d 3 और e को मैंने 4 पर ले लिया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखना, a को मैंने 1 पर किया, b को भी 1 पर किया, c को भी 1 पर किया, d को 2 पर किया और e को मैंने कर दिया 3 पर। क्लियर है ये बात? तो ध्यान से समझने वाली बात है बेटा कि मैंने ये बोला कि अब जो हम ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं ऑन टू या इनटू फंक्शन की, वो बेस्ड ऑन सेकंड सेट। ये कौन सा सेट होता था सर? कोडोमेन का। और सेकंड सेट, जो कोडोमेन का सेट होता है ना, वो हमें रेंज देता है। जो कोडोमेन का सेट होता है वो हमें रेंज देता है। और हमने एक है ना डेफिनेशन पढ़ी थी, रेंज और कोडोमेन के बीच एक रिलेशन होता है कि रेंज सबसेट होता है किसका? या तो कोडोमेन का, या इक्वल होता है कोडोमेन की। ये बात हमने अच्छे से पढ़ी थी वहां पे, याद है आपको अच्छे से? मैंने ये बात क्या बोला कि ये जो 2 फंक्शन और बचे हैं हमारे, ये बेस्ड हैं सेकंड सेट पर। और सेकंड सेट इन एनी रिलेशन और फंक्शन इज कंसीडर्ड एज कोडोमेन सेट, है ना। और वहीं से हमें रेंज निकल के आती है। तो सेकंड सेट में रिलेशन क्या है? रेंज इज इक्वल टू या सबसेट ऑफ कोडोमेन। क्लियर है बात आपको अच्छे से? अच्छा एक चीज और है, क्या सर ये फंक्शन है? आप चेक करो सर, पहले सेट का कोई एलिमेंट खाली नहीं है और हर सेट के एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज है, और सिंगल ही है, ऐसा नहीं है ए की 1 भी और ए की 2 भी है क्या ऐसा? वो अलग बात है। ए बी सी की एक ही इमेज है, कॉमन इमेज है, वो चलेगा। फंक्शन तो है, ये फंक्शन तो है। और वैसे देखना है कैसा फंक्शन है, 1 1 है क्या ये? सर ये मैनी वन फंक्शन है। अच्छा इसको देखते हैं सर, ये वाले में देखो, क्या सभी सेट के एलिमेंट्स की कोई ना कोई सिंगल इमेज है? क्या यूनिक है? सर ए की 2 है, बी की भी 2 है, तो सर यूनिक नहीं है, कॉमन है, तो ये भी मैनी वन हो गया, ये भी मैनी वन। लेकिन 1 मिनट के लिए आप मैनी वन को छोड़ के चलें, 1 1 को मैनी वन को छोड़ के चलें, और मैनी वन और 1 1 का होना ना होना ऑन टू इनटू के लिए कोई मायने नहीं रखता, ठीक है। ये बात आप याद रखें, 1 1 और मैनी वन दोनों में ऑन टू भी हो सकता है और इनटू भी हो सकता है। ये तो बाई चांस की बात है, मैंने दोनों एग्जांपल मैनी वन के रख दिए। क्लियर है बात आपको? अब मेरी बात समझे, वी वुड फोकस ऑन द सेकंड सेट नाउ। मैंने क्या बताया? देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द रेंज एंड द सेट ऑफ कोडोमेन व्हिच इज दिस। रेंज इज ईदर अ सबसेट ऑफ कोडोमेन और इक्वल टू कोडोमेन सेट, यही होता है ना। तो आप फिर से समझे कि सर इसका मतलब ये हुआ, जब रेंज, देखो ध्यान से, जब रेंज इक्वल हो जाए कोडोमेन के, या जब रेंज सबसेट हो जाए कोडोमेन के,
है ना, मैंने इनको ब्रेक कर दिया और ऊपर नीचे लिखा। देखो ध्यान से, जो रेंज है ना, यहां पर जो कोडोमेन का सेट है उसमें एक भी एलिमेंट खाली बचा हुआ है, यानी कि हर इमेज की कोई ना कोई प्री इमेज है, हर रेंज का कोई ना कोई एलिमेंट है जो डोमेन में बैठा है, हर रेंज की कोई ना कोई हर रेंज का कोई ना कोई डोमेन है, ऐसे पढ़ते हैं, या हर इमेज का कोई ना कोई प्री इमेज है। लेकिन यहां पर देखो, क्या हर रेंज की कोई ना कोई प्री इमेज है, या कोई हर रेंज की डोमेन है हमारे पास? सर इस रेंज की डोमेन ये तीनों है, ठीक है, इस रेंज की भी डोमेन है, इस रेंज का भी डोमेन है, इस इमेज की कोई प्री इमेज है? सर नहीं है। तो ये फंक्शन कहलाता है इनटू फंक्शन, या गोइंग बाय द नेम, जब रेंज ऑन टू कोडोमेन, जब रेंज इक्वल हो जाती है कोडोमेन के, ऑन टू उस पर चढ़ जाती है रेंज, जब कोडोमेन के इक्वल आ जाती है, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन या रेंज इज ऑन टू कोडोमेन, तो हम उस फंक्शन को ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। ये ऑन टू की मैपिंग है, और ऑन टू के अंदर हम सेकंड सेट को बॉदर करते हैं, फर्स्ट सेट से ज्यादा लेते देते नहीं है, बट वो फंक्शन जरूर होना चाहिए। फंक्शन ही नहीं है तब तो फिर ये बात ही नहीं है। पहली कंडीशन तो फंक्शन है, क्योंकि ये सब टाइप्स फंक्शन की हैं। लेकिन सर जब रेंज पूरी की पूरी ओवरलैप नहीं करती है कोडोमेन के सेट को, मतलब इनटू उसके अंदर जाती है, तो हम उसको इनटू फंक्शन बोलते हैं। समझ आ रही है आपको बात? दूसरी बात, इसका एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं सरजेक्टिव, सब्जेक्टिव नहीं, सरजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। और सर इसको नॉट सरजेक्टिव बोल सकते हो, नॉट सरजेक्टिव, ठीक है। तो सर इसका नाम है, इसका नहीं है, ऐसे ही वहां पर इंजेक्टिव था, इसका नहीं था, तो मैंने आपको क्या कहा था? इंजेक्टिव फंक्शन और ये सरजेक्टिव फंक्शन, ये दोनों इन्वर्टिबल फंक्शन से जुड़ते हैं। बात समझना, मैं आपको बता ही देता हूं, ध्यान से समझना। अगर कोई फंक्शन 1 1 है प्लस ऑन टू है, या अगर कोई फंक्शन इंजेक्टिव है, या और एंड सरजेक्टिव है, तो वो फंक्शन बाइजेक्टिव कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाते हैं। अगर कोई फंक्शन इंजेक्टिव भी है, सरजेक्टिव भी है, या अगर कोई फंक्शन 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो वो फंक्शन बाइजेक्टिव कहलाते हैं, और बाइजेक्टिव फंक्शन का ही इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ये बात आपने याद रखनी है, इसलिए मैंने आपको कहा कि इनके नाम रखे गए, और इससे अगले जो पिछले वाला था इंजेक्टिव या 1 1, उसका नाम रखा गया। जो मैनी वन था उसको नॉट इंजेक्टिव, और जो इनटू है उसको नॉट सब्जेक्टिव करके बोल दिया, क्योंकि इनकी आगे फर्दर एप्लीकेशंस नहीं बनाई गई, इनकी एप्लीकेशंस बनाई गई और इन्हीं को पढ़ा गया। इन्हीं को कहा अगर ये दोनों हैं किसी फंक्शन में, तो वो कैसे फंक्शन है? बाइजेक्टिव, और उसी बाइजेक्टिव फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज इनवर्स ऑफ एनी फंक्शन विल नॉट एग्जिस्ट। जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है इनवर्स ट्रिगो, वो यहीं से स्टार्ट होता है भाई, यहीं से स्टार्ट होता है। क्लियर है बात आपको अच्छे से? दूसरी बात, जैसा मैंने आपको ये कहा कि एक टाइम पर कोई भी फंक्शन या तो 1 1 होगा या मैनी वन होगा, दो में से एक बात होगी। उसी तरह से एक टाइम पर या तो फंक्शन ऑन टू होगा या इनटू होगा, दोनों नहीं होंगे। समझ आ रही है आपको बात? या तो फंक्शन 1 1 होगा या मैनी वन होगा, यानी दो कैटेगरी बन गई हमारे पास फंक्शंस की, कि अगर मैं बात करूं फंक्शंस में, तो एक टाइम पर या तो वो 1 1 होगा और मैनी वन होगा, इनमें से कोई एक होगा, है ना। इसी तरह से या तो वो ऑन टू होगा या इनटू होगा, ऐसा नहीं हो सकता ना दोनों हो जाए। क्यों सर? ये ऑन टू है ना, और ये इनटू है। अगर इसके साथ भी एक एरो लग जाए, इसके साथ अगर एक एरो, वैसे तो लग नहीं सकता, आप खुद सोचो, अगर मैंने ई के साथ लगा दिया ना, तो सर ये बन तो गया ऑन टू फंक्शन, हाँ बन तो गया ऑन टू, लेकिन ये फंक्शन ही नहीं रह गया, ये तो रिलेशन बन गया, क्योंकि हर एलिमेंट की सिंगल इमेज होनी चाहिए। इसकी तो ये भी इमेज है और ये भी है, तो ये तो रिलेशन ही बन गया सर, तो ये इनटू फंक्शन रहेगा। ये बात समझ में आ रही है आपको भाई? थोड़ा सा वेरी स्लीक डिफरेंस बिटवीन रिलेशन एंड फंक्शन, जो आपको पता लग रहा होगा कि हाँ वाक्य में चीजें देखने वाली हैं और समझने वाली है, कि ऐसे ही मैं किसी को भी वो मैपिंग नहीं दे सकता। मैपिंग भी देना एक आर्ट है, ध्यान से देखना है। और मैंने आपको जैसा बताया, चाहे 1 1 फंक्शन हो, चाहे मैनी वन हो, चाहे ऑन टू है, चाहे इनटू है, ये चारों फंक्शन जो टाइप्स हैं फंक्शंस की, बेस करती हैं इन मैपिंग पर। जैसे जैसे मैपिंग डिफर करेगी, उनके नाम चेंज होते जाएंगे।
ठीक है, इसलिए इनको 1-1 मैपिंग या ऑन टू मैपिंग भी पढ़ते हैं हम, या 1-1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन, सर्जेक्टिव फंक्शन, इस तरह। क्लियर है बात आपको? So student, this is all about the introduction regarding the functions, types of functions. अब हम नेक्स्ट लेक्चर से इसके कुछ क्वेश्चंस कैरी ऑन करेंगे, और आप प्लीज इस लेक्चर को अच्छे से देखें और ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कंसेप्ट ऑफ फंक्शंस। ठीक है, थैंक यू सो मच।